कि लेकिन तोप लेकिन पे मक्खी का शिकार। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगी यूके देवनाथ जी, यहाँ पर आपको कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये पूरी लड़ाई होते हुए नजर आ रही है, स्ट्राइक होते हुए नजर आ रही है, इस पूरी अगर मैं लाइन की बात करूं, यहाँ पे कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं जिसकी वजह से टीटीपी के साथ। जी। जी हाँ, टीटीपी के साथ पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। हम्म। देखिए, हम चाहे कुछ भी बोल लें पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, लेकिन कुल मिला के पाकिस्तान की फौज जो है वो थोड़ा मॉडरेट है, मॉडर्न है, आउटलुक में काफी खुले दिमाग वाले लोग हैं। जब वो मैं उनके सोशल थिंकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। जबकि टीटीपी के लोग जो हैं, तालिबान के लोग हैं, वो अभी तक इस्लाम की जो एक बहुत अजीब सी शरीयत की जो बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस मामले ज्यादातर मुस्लिम देशों में आप देखेंगे कि आर्मी जो है मिडिल ऑफ द लाइन चलती है, मॉडरेट होती है, थोड़ा सा नरमपंथी होती है। ज्यादातर मुस्लिम कंट्री में आप देखेंगे आर्मी इस्लाम की जो एक्सट्रीम रिलीजियस टीचिंग्स होती है उसको अवॉइड करती है। तो अग्रीड। टीटीपी इसलिए उसका तरकार हो जाता है। जी। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, यहाँ पर मैं कोट करना चाहूंगी, जुलाई महीने की बात है, पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ जी ये बात कर रहे, कोट कर रहे हैं मैं उनकी बात को, पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस जो है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान में करेगा। ये बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है, हजम नहीं हो रही सर। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए। आपको याद होगा पहले इन्होंने बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था जिसके अंदर नवाब बुख्ती को भी इन्होंने मार दिया था उस समय। और इन्होंने बड़ी बेरहमी से वह सिविलियंस का अत्याचार किया, हजारों की तादाद में नौजवानों को गायब कर दिया पाकिस्तान की फौज ने। और ह्यूमन राइट वायलेशन का इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद फिर इन्होंने बोला साहब अभी हम जो टीटीपी ये कार्रवाई कर रही है और जो सी पैक के ऊपर हमले हो रहे हैं हम उसको चलते अभी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाएंगे, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। तो ये जो जुलाई के महीने में इन्होंने मुहिम चालू करी थी, थोड़े बहुत इन्होंने ऑपरेशन करे भी, लेकिन उसके बाद में जो इनको मार पड़नी शुरू हुई बीएलए द्वारा, जो बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा और टीटीपी द्वारा, तो अगर आप एक साल का ही आंकड़ा लेके चले तो हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक जो हैं, सिक्योरिटी फोर्स के जवान मारे गए हैं इन ऑपरेशंस में, मतलब टेररिस्ट अटैक्स में मारे गए हैं। लेकिन लेकिन चाहे यहाँ पर बलूच मेजर लिबरेशन जनरल आर्मी के वीके द्वारा दत्ता हो जी, या मैं चाहूंगी टीटीपी आप के इस पर द्वारा। थोड़ी सी रोशनी डालिए सर कि ये क्या कारण रहा होगा कि आप एक समय पे तो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वहां पर तालिबान की सरकार जो है वह आए, उनका रूल वहां पर आए, और एकदम से आप खुले मंच पर ये बात कह रहे हैं कि जी देखिए हम तो इस रीजन के अंदर बहुत जल्द जो है मिलिट्री ऑपरेशंस जो है करने जा रहे हैं काउंटर टेररिज्म के लिए। इसके पीछे की मैथ क्या है सर? देखिए ये जो चाइना का इन्वेस्टमेंट हो रखा है ये पूरे कॉरिडोर के अंदर, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं, जी जी। और अभी तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया, बहुत जगह पे अधूरे काम छूटे हुए हैं। और जो एयरपोर्ट भी अभी ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना उसको अभी तक इन्होंने इनॉग्रेट नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन से डिमांड कर दी कि आप हमको सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दे दीजिए जी। और तब हम आपको ग्वादर का ये जो पोर्ट है इस्तेमाल करने देंगे। तो चीन को आंखें दिखाना अच्छा नहीं है, तो चीन ने अभी पाकिस्तान के ऊपर इनडायरेक्टली स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए हैं। और आपको शायद मालूम होगा कि चीन ने चाबहार पोर्ट के माध्यम से ईरान के रास्ते पूरी ट्रेन लोड ऑफ एक मटेरियल भेजा है अफगानिस्तान में। ये अभी ये लेटेस्ट खबर है ये। तो अगर पाकिस्तान ने सोचा कि ये जो सी पैक बन रहा अगर नहीं बनेगा तो चीन हमारे उस पे चैरिटी पे रह जाएगा, वो नहीं है। चाइनीज ने ऑलरेडी अल्टरनेटिव मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं। और वो ईरान, क्योंकि ईरान और चीन की भी अच्छी दोस्ती है। अगर आप देखें जो जी। अमेरिका के खिलाफ अभी एक गुट बना हुआ है उसके अंदर रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के वो उसमें नहीं है, वो चाहते थे कि उनको एक पोर्ट के ऊपर इधर एंट्री मिल जाए और उनको पूरा जो इंडियन ओशन घूम के ना आना पड़े, उनका जो तेल वगैरह या
जितना ट्रेड चलता है, इसके कारण वो ग्वादर पोर्ट से एक रोड लिंक बनाना चाह रहे थे चाइना की तरफ। ठीक है, तो अगर अभी पाकिस्तानी उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, उनके चीनी इंजीनियर पे हमले हो रहे हैं, उनके नागरिक मारे जा रहे हैं, तो चीन ने इसको बोला था भैया तुम कंट्रोल करो, नहीं तो हम ये प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। उसके चलते इन्होंने फिर बोला हम जी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चालू करेंगे। अबे अगर तुमने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चालू करने हैं तो आप एलईटी, हाफिज सईद, मजूर असद जो वहां बैठा पाल रहे हैं, जिसको हमने वहां जाके एयर स्ट्राइक करा था, इनके 300 टेररिस्ट मार दिए थे झटके मेजर के जनरल अंदर। वीके दत्ता जी, जो एनालिसिस आप बता रहे हैं, जो नरेटिव आप बता रहे हैं, ये नरेटिव है या फिर एक और नरेटिव जो इस वक्त सामने आ रहा है कि टीटीपी मिलिटेंट्स की तरफ से पाकिस्तान में एक इस्लामिक स्टेट बनाने की ये बड़ी जो कोशिश है वो की जा रही है? देखिए यहाँ पर सर दो कहानी हो जाती है, क्योंकि आप जो पीछे की मैथ बता रहे हैं ये भी है, और क्या ये भी एक इंटेंशन है? देखिए फलक ऐसा है कि टीटीपी का जो मेन एम है टू ब्रिंग एन इस्लामिक गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। इस्लामिक का मतलब है शरिया रिलेटेड, और जो कट्टर फंडामेंटलिस्ट बिलीफ रखें, और वो सारी बातें जो अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है वही अभी पाकिस्तान के ऊपर लागू हो जाए। तो ये उनकी सोच है। लेकिन अभी आप थोड़ा गौर से देखिए, डूरन लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता है, और ना जो लोग इस तरफ रहते हैं, जो पश्तून रहते हैं, वो मानते हैं, ना बलूचिस्तान वाले मानते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान को डूरन लाइन ने बांट दिया। जो कबीले थे उनके आधी रिश्तेदारी वहां रहेगी, आधी इस तरफ आ गई। तो मोटे तौर पे अफगानिस्तान डूरन लाइन को नहीं मानता है, और वो तो कहता है पेशावर तक हमारा इलाका है, और ये जो पख्तून है हमारे खैबर पख्तूनवा में, वो अफगानिस्तान का इलाका है। वो बलूचिस्तान का भी बहुत सारा इलाका बोलता है ये अफगानिस्तान के अंदर आना चाहिए। हालांकि अभी टीटीपी ने और बलूच लिबरेशन आर्मी ने आपस में गठजोड़ किया है, लेकिन अगर आगे चल के मान लीजिए आपका खैबर पख्तूनवा अलग होता है पाकिस्तान से, बलूचिस्तान अलग होता है, सिंध के अंदर अलग एक आजादी का मूवमेंट चल रहा है, तो क्या होगा? स्वाय पंजाब के पाकिस्तान का कुछ नहीं बचेगा। पीओके जो इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ, हम तो वापस ले लेंगे, वो आज नहीं तो कल हम लेंगे वापस। तो जो पाकिस्तान रह जाएगा पंजाब, पंजाबी मुसलमान। ठीक है, क्योंकि जो एक कौम ऐसी है इनकी वहां पे कि जो कोई भी जो पैसा दे उसके लिए काम करने के लिए तैयार है, जबकि जो बलूच हैं या जो अफगान हैं या पख्तून हैं, वो अपने ऑनर के लिए लड़ते हैं। वो अगर उनके ऊपर कोई करोगे बदला लेंगे आपसे, वो जिहाद को नहीं बोलते, वो बदला लेते हैं आके। तो ये तो उनका हिस्ट्री रही है ना। आप चले जाइए पुराने दौर के अंदर भी, जितने इन्होंने अगर हम इसे और एग्जैक्ट वर्ड में जाएं तो आप वहां पर पंजाब प्रांत का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा हूं। ठीक है, पाकिस्तान का पंजाब ही रह जाएगा पाकिस्तान के पास। खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा। कलासरा जी क्या कहेंगे कि यहाँ पर विदेशी ताकतें तो क्या ही टुकड़े करेंगी, खुद ही वहां की जो सरकारें कह ले या आर्मी कह ले, अपना भट्टा खुद ही गुल करने में लगी हुई है। देखिए जी अपने पैनलिस्ट से बड़ी माजरत के साथ एक चीज जो मैं इस्लामाबाद में बैठ के देख रहा हूँ, वो हो सकता है दिल्ली में एक ऐसा नैरेटिव हो, लेकिन पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के अंदर सारे सूबों से लोग हैं। ये बहुत ही पावरफुल आर्मी है। आप अभी जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो इस बात से मुतफिक हैं कि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा पावर में रही है, और भले परवेज मुशर्रफ हो या फिर यूसुफ रजा गिलानी, इमरान खान हो, इमरान खान को भी आर्म फोर्सेस लेके आई, तो नवाज शरीफ को भी आर्म फोर्सेस लेके आई। इनका जो बैकग्राउंड है एक अच्छा, पीपल्स पार्टी है तो वो एक सूबे तक मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो भी आर्म फोर्सेस को बैंक कर रही। तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ये एक जामिन है, एक एथेंटिसिटी के साथ उन्होंने जोड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में अलहदी की तारीख एक दौर में इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमें भी लगता था कि ये बलूचिस्तान हाथ से चला गया। उसके बाद हमने देखा कि पेशावर तक खैबर पख्तूनख्वा चला गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आखिर कुछ फोर्स ऐसी है जो पाकिस्तान को इंटैक्ट करके रखी हुई है जिसने, और वो है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस। मॉडरेट है, पावरफुल है, मुझे लगता यही है। लेकिन वहां की आवाम की जब हम बात सुनते हैं कलासरा जी, देखिए
हम भी हिंदुस्तान में बैठ के खबर रखते हैं कि पड़ोसियों के घर में क्या चल रहा है। आप ज्यादा सर बात खबर ये है रखते कि हैं। वहां पर अवाम जो है वो दुखी है, सरकार से भी दुखी है, आर्मी से भी दुखी है। सर अवाम खुद बोलती है, हम नहीं बोल रहे, उनके शब्दों को मैं चला सकती हूँ यहाँ पर कि वहां की अवाम सरकार से तो दुखी है ही है, और ये शायद पहली ऐसी अवाम होगी जो अपनी सरकार के साथ साथ अपनी आर्मी से भी दुखी है। जी, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इमरान खान को जब से इन्होंने जेल में डाला है, मैं उसकी तफसील पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद लोग यही समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी वजह से। और ये फर्स्ट टाइम हमने देखा है, लास्ट ईयर 9 मई का जो वाकया हुआ है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये पाकिस्तान में नहीं हमें ये खलासी जी, दिन भी लेकिन आप देखने जिस पड़े। तरह से तारीफों के पुल बांध रहे थे तो मुझे लगा मैं आपको दुरुस्त कर दूं। क्योंकि देवनाथ जी, आप कितना सहमत है सर इस बात से? क्योंकि सर तो कह रहे हैं पावरफुल आर्मी, एकदम पाक साफ हमारी आर्मी। क्या लगता है ऐसा है? क्योंकि मैं जब वहां की आवाम को सुनती हूँ तो वो तो दुखी हैं, बहुत दुखी हैं वो। मुझे ये बताइए कि जब सर आती हूँ जो आपके पास यूथ में, है उनको सर से नौकरियां एक नहीं कमेंट ले मिलेंगी, लीजिए, मैं फिर आपके पास सुने, आऊंगी। जब यूथ को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो वो दुखी होंगे। उनके फेवरेट लीडर्स को जब नहीं आप सर, जेल में अगर डालेंगे, यूथ को भले वो सर मेरिट पे मैं गए। आपको क्लियर कर दूं एक चीज, किसी भी अगर आप देश में देखेंगे यूथ को अगर नौकरी नहीं मिलती है तो वो सवाल सरकार से उठाती है। ये पहली आवाम होगी जो आर्मी को जो है इस तरह से सवाल उठाती है। जी बिल्कुल ग्रुप ऐसा, कैप्टन यूके बिल्कुल। देवनाथ जी, सर मैं आपके पास आऊंगी, बोलिए सर। पहले मैं इसको इस तरह से समझाना चाहता हूं कि ज्यादातर मुल्कों के पास एक फौज होती है और पाकिस्तान की जो फौज है उसके पास एक मुल्क है। पाकिस्तान की फौज फख्र करते हैं। चाहे पर्दे के पीछे से या पर्दे के आगे से हमेशा जो ताकतें हैं उनको मैनिपुलेट करती रही है। आजादी के बाद से आधे समय पाकिस्तान जो है वो फौज के हाथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रहा। जी बिल्कुल। हम भी इसीलिए परेशान है। जी पलक। सर इस पर मैं मेजर जनरल वीके दत्ता जी की भी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सर अगर मैं इस वक्त बात करूं पाक आर्मी की, पाक आर्मी किस तरह से सोच रही है? क्योंकि जो अभी तारीफें सर ने की, मैं तो उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर मैं आइडियोलॉजिकली भी बोलूं और आपके देश के हित के डिसीजंस की भी बात करूं तो आपने अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए मद्देनजर जो है फैसले ऐसे नहीं लिए, और शायद यही कारण है इस वजह से आप इतनी बड़ी क्राइसिस जो है वो अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से जो है वो फेस कर रहे हैं, टीटीपी से फेस कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनका संरक्षण किया। एक्सेप्ट इट। बिल्कुल पलक, ऐसे है कि पाकिस्तान की फौज ने हमेशा हिंदुस्तान की भोगी दिखा दिखा के पाकिस्तान की आवाम को डराते रहे, भाई हिंदुस्तान हमला करते, और ताकत में रहने के लिए उन्होंने सारे हथकंडे खेले, टेररिज्म को चालू किया। उनको पता था कि अब कन्वेंशनल जंग में तो जीत नहीं सकते भारत से, न्यूक्लियर बम हमने बना लिया जी, अगर भारत हमारी रेड लाइन क्रॉस कर जाएगा तो हम जी न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे। अरे जनाब, अगर आप न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे तो आपका क्या बचेगा? हमारा तो फिर भी शायद कुछ बचे, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो पाकिस्तान की फौज ने अवाम का उल्लू बना के ताकत में लिए वो वहां पर भी ऐसा हल्ला मचाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल आंतरिक गड़बड़ियां हो रही हैं वो भारत कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की एक दोहरी चाल है। असल बात यह है कि पाकिस्तान की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटली चरमराई हुई है। सरकार कहां पर है कोई नहीं जानता। कुछ लोग समझते हैं, गलतफहमी में है, वो सोचते हैं शहबाज शरीफ सरकार चला रहे हैं। नहीं, कुछ लोग सोच रहे हैं शायद पीटीआई नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में है। नहीं, पाकिस्तान चला रही है पाकिस्तान की आर्मी। वहां पावर में है आईएसआई के बड़े बड़े टॉप अफसरान, और उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि किसी भी तरह से भारत के नाम पर और कश्मीर के नाम पर और ज्यादा डिफेंस बजट लिया जाए और ज्यादा पर्क्स, प्रिविलेजेस और पावर इकट्ठी की जाए। जी